हरे कृष्णा, राधे राधे। होई अष्टमी का व्रत, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, होई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 17 अक्टूबर दिन सोमवार को होई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। होई अष्टमी व्रत की पूजा विधि क्या है, उसकी सामग्री क्या है, इसकी वीडियो चैनल पर हमारे आ चुकी है। आप उसे ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि होई अष्टमी पर ऐसे कौन से नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करने चाहिए, उनका बहुत ही हमें ध्यान रखना होता है। और होई व्रत में हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर हैगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना कि कौन कौन से ऐसे कार्य गलती से भी जो हमें नहीं करने चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं जिनके अपने अलग अलग ही महत्व होते हैं। कुछ व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जैसे कि करवा चौथ, और वहीं पर कुछ व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनकी तो कहीं पर संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए होई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इन्हीं व्रत में से एक व्रत यही है होई अष्टमी का व्रत, जो हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर दीपावली से लगभग 8 दिन पहले और करवा चौथ के चौथे दिन रखा जाता है। होई अष्टमी पर होई माता की पूजा की जाती है और उसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करने का विधान है। इस साल यह व्रत 17 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। मान्यता है कि होई माता के पूजन से संतान के जीवन के सभी बाधाएं जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए गलती से भी कुछ ऐसे कार्य जो होते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए और हमारी संतान की निरोगी काया होती है। मान्यताओं के अनुसार होई अष्टमी व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यही बता रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमारी माता बहनों को आज होई अष्टमी के व्रत के दिन नहीं करने चाहिए। होई अष्टमी के व्रत वाले दिन हमारी बहनों को, जो भी व्रत रखती हैं होई अष्टमी का, उस दिन धार वाली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची आदि का उपयोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन कपड़े आदि सिलने चाहिए, यानी कि सुई धागा या कपड़े काटने वगैरह का ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना होता है। तो ये तो हो गया पहला टिप्स कि जो हमें ध्यान रखना है, हमें नहीं करना चाहिए। अब दूसरा टिप्स देख लेते हैं कौन सा है। इस दिन हमें हमारी बहनों को ये भी ध्यान रखना है कि भूल कर भी मिट्टी से संबंधित कोई भी काम नहीं करना है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जब साफ़ सफाई करते हैं तो गमलों में भी काम करने लग जाते हैं, जैसे उनमें खाद की गुड़ाई वगैरह करनी है, मिट्टी खोदना वगैरह, खाद वगैरह डालनी है। तो उस दिन ये कार्य आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी आपको ये कार्य भी नहीं करना है। उस दिन आप बस अपने तैयार होने का, खाना वाना वगैरह बनाने का और पूजा पाठ से रिलेटेड काम ही करें और कोई एक्स्ट्रा काम ना करें, जिससे कि आपसे कोई गलती से ऐसा काम ना हो कि जो नहीं करना चाहिए। तीसरा जो हमारा काम है वो है हमें उस दिन किसी भी तरह का कलेश नहीं करना चाहिए, मतभेद नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे हस्बैंड के साथ हो, कैसे भी हो। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। बाकी सब दिन डांटिए, लेकिन उस दिन कीजिए कि बच्चों से कोई भी अपशब्द ना बोले, बच्चों को भला बुरा ना कहें सर, और बच्चों पर उस दिन गुस्सा भी ना करें। और यदि आपने होई व्रत रखा है होई अष्टमी का, देखिए होई अष्टमी का व्रत सभी माताएं सभी करते हैं ज़्यादातर। तो होई अष्टमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को उस दिन सोना नहीं चाहिए। दिन में क्या कहा जाता है कि दिन में सोने से हमारे व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए कोशिश करें आप दिन में सोएं नहीं। ये तो हो गया हमारे चौथे पॉइंट कि जो हमें नहीं करने। अब पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। होई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ देते समय तांबे के कलश का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। आप स्टील का या फिर पीतल के कलश से आप अर्घ दे सकते हैं। इस व्रत में तारों को देखकर ही अपना व्रत खोला जाता है। अर्घ देकर
अब हम अपना होई व्रत से जुड़ा 7वां नियम देख लेते हैं। 7वां और हमारा ये आखिरी नियम है। इस दिन हमें वस्त्र धारण, हमें कोई भी कपड़े आप कलर के पहनते हैं तो हमें काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी पूजा पाठ के काम में हमें काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो मेरी बहनें ये सब बातों का ध्यान रखें कि हमें 7 ऐसे कार्य कौन कौन से हैं, 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं जो हमें जिनका ध्यान रखना है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब देख लेते हैं होई अष्टमी के व्रत पर क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। देखिए, वैसे तो होई अष्टमी का व्रत भी निर्जल रखा जाता है, लेकिन आप अगर निर्जला निराहार व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप फल वगैरह ले सकते हैं। कहानी सुनने के बाद दोपहर को 12 बजे के बाद किसी भी टाइम आप कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर फिर आप फल वगैरह, चाय वगैरह आप ले सकते हैं। इस दिन कंदमूल जैसे कि मूली, गाजर और आलू खाए जा सकते हैं। शाम को भोजन पक्का खाना बनता है, पक्का खाना खाएं, जैसे कि पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर, हलवा, यह इस तरह का खाना जिसे हम पक्का खाना कहते हैं, तो वही सब बनाया जाता है। पूड़े हो गए, मालपुआ वगैरह हो गया, यही सब हमें बनाना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी जानकारी कि ऐसे नियम कौन से हैं जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और हम होई व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस होई व्रत में ये जो कार्य जो मैंने बताए कि जो नहीं किए जाते, जैसे कि कोई भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल न करें, कपड़ा या सुई धागे वाला कपड़ा काटना या सुई धागे का काम भी नहीं करना चाहिए। तो जैसे स्याऊ माता जो होती है, साहूकार की जो बहू होती है, जब वो मिट्टी खोदने जाती है तो अनजाने में उससे मिट्टी खोदते वक्त स्याऊ का वो कट जाता है, बछड़ा कट जाता है स्याऊ माता का। तो इसलिए यह व्रत रखा जाता है उसके पश्चाताप में, और इसलिए कहा जाता है कि उस दिन हमें कुछ भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिट्टी खोदना, कैंची चलाना, सुई धागा चलाना, इसलिए ये सब नियम बनाए गए हैं कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सबको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।